हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत है। मैं नौशाद अली, ग्राम पंचायत भगदनपुर आबिदपुर में आज हम मौजूद हैं पूर्व प्रधान सतीश जी के कार्यालय पे। और हम यहाँ पहुंचे हैं, उनसे सिर्फ दो बात करनी है। हम जानना चाहते हैं कि इस बार वो प्रधानी के उम्मीदवार हैं, हालांकि इससे पहले प्रधान रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ विकास के मुद्दे होंगे, मैं जानना चाहूंगा सतीश कुमार जी से। जी, आपका हिंदी समाचार प्लस में स्वागत है। धन्यवाद। हिंदी समाचार प्लस में आज जो हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं और कुमारी एकता पटेल जो हमारी पुत्री है, ग्राम पंचायत भगदनपुर आदि से प्रधान पद का चुनाव लड़ रही है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपसे बहुत उम्मीद करती है, क्योंकि इनके जो हमारी बिटिया है, हम पहले से बहुत सेवा करते आ रहे हैं। 2010 से 15 तक हमने जो प्रधान पद का चुनाव लड़ा था और उसमें हमने बहुत सेवा की है। हर प्रकार के विकास कार्य किए हैं, चाहे इसमें किसी का आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहे। और इसी प्रकार से आज हमारे क्षेत्र की जनता हमसे बहुत खुश है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता को पता है कि मतलब जब हम प्रधान थे तब तो हमने सेवा की है, लेकिन प्रधान रहने ना रहने के बावजूद हमने बराबर हम उनकी सेवा में लगे रहे। और इसीलिए आज हमारे क्षेत्र की जनता हर प्रकार से हम बहुत सहयोग कर रही है। और जैसे कि आपको पता है, हमने किसी भी, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उनकी सेवा में हमने किसी प्रकार की कमी नहीं की। और हमारा जो आगे का प्रयास है, मैं भक्तनपुर आबिदपुर की जनता से यही सहयोग चाहता हूँ कि आप जो कुमारी एकता पटेल है उनको भारी मतों से जिताएं और उनकी कामयाबी आप सबकी कामयाबी होगी, क्योंकि एकता पटेल एक शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार गुड़िया है। और हम आपके बीच में उनका सहयोग लेके आपकी सेवा में लगातार प्रयास रहेंगे, किसी भी प्रकार की सेवा में कमी आने नहीं देंगे। क्योंकि हमें वर्ष 2002 में ग्राम पंचायत सदस्य जनता ने हमको ग्राम पंचायत सदस्य बनाया, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया, उसके बाद ग्राम प्रधान बनाया। जनता बराबर जो सहयोग करती है, आशीर्वाद देती है, उसी बंदे को देती है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलता है, ईमानदारी से काम करता है। नहीं तो आप देख रहे होंगे आज के जो आज के क्षेत्र में आज के जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें बाजा बाजा प्रत्याशी ऐसे हैं कि उनको अपने यहाँ आने भी नहीं दे रहे, अपने गांव में जगह नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। और हमारी भक्तनपुर आबिदपुर में सर्व समाज का आदमी हमारे साथ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमने किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होने दिया। आज हमसे वो बहुत खुश है और मैं हाथ जोड़कर यही प्रयास करता हूँ कि भक्तनपुर आबिदपुर से चुनाव लड़ रही कुमारी एकता को भारी मतों से जिताएं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, हम उनके उनके सहयोग से आपकी सेवा में लगे रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, 2005 से 2010 तक ग्राम प्रधान श्री धर्मेंद्र प्रधान जी रहे। जो काम मतलब वो छोड़ गए थे उनको हमने काफी पूरा किया, चाहे उसमें आवास हो, चाहे उसमें किसी प्रकार का काम हो, चाहे खड़ंजे हो, चाहे मनरेगा का हो, वो काम हमने पूरे किए। और जो 2010 से 15 तक जो कार्य हमने किया वो तो हमने किया है, लेकिन जैसे टंकी के प्रस्ताव थे वो सब हमारे टाइम के थे। मोहम्मद हारून ने जो काम किया, टंकी के प्रस्ताव थे, शौचालय थे, इंदिरा आवास जो हमने कम से कम भी 380 नाम हमने दिए थे। लेकिन जो इंदिरा आवास थे जो बाद में पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना बदल गए थे, प्रधानमंत्री आवास हमने कम से कम भी लगभग 350 मकान दिए अपने टाइम में।
टंकी थी जो मान लो हमारे प्रस्ताव के टाइम की थी, वो टंकी अभी हमारे प्रस्ताव के टाइम की बनी, शौचालय हमारे टाइम के बने। जो नए प्रधान थे उन्होंने नए प्रस्ताव से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो उनको लोग याद रखें। जी, जैसा कि अंदर टाइम के जो मकान थे वो हमने बनाए, उसके बाद में प्रस्ताव करके तब भी हमने बनाए। गरीब आदमी की कोई झोपड़ी, चाहे किसी अगर 2 झोपड़ी 3 झोपड़ी, हमने किसी को कोई झोपड़ी वाला मकान नहीं छोड़ा, सबको मकान बन दिया हमने। लेकिन जो प्रस्ताव हमने दिए थे कम से कम 350 मकान जो पात्र होकर रह गए थे, उसमें हमारे बाद में जो प्रधान बने उन्होंने एक भी मकान नहीं बनाया उनके टाइम में, क्योंकि उन्होंने गरीब आदमी तरफ को नहीं देखा, ना तो उन्होंने कोई व्यक्तिगत लाभ कराया और ना ही किसी प्रकार से गरीब आदमी के बारे में सोचा। अगर गरीब आदमी के बारे में सोचते तो आज भरपूर समर्थन जनता का मिलता। आज की बात यह है कि जो मान लो आने वाले प्रधान, जैसा जैसा सतीश जी आपने बताया कि काफी प्रस्ताव आपने गिनाए हैं, आपने प्रस्ताव दिए, तो उनमें से कितने काम हुए हैं और कितने पेंडिंग हैं? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ जो काम हुए हैं ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना द्वारा है, ग्राम प्रधान द्वारा बहुत कम काम हुए हैं, जो कि उन कामों को हम पूरा कराएंगे। क्योंकि अगर जनता का सहयोग रहा तो उन कामों को हम पूरा कराएंगे, क्योंकि जनता बहुत निराश है। आज के टाइम में ये हाल है कि जनता इतनी परेशान है, जबकि आप यकीन नहीं करने के बिना पद के रहते हो हमने इतना काम किया है, इतना सहयोग जनता का किया हमने, चाहे किसी का शादी का हो, किसी की पेंशन का हो, किसी भी प्रकार का कोई काम हो हमने किया है। प्रधान जी के यहाँ अगर मान लो कोई आदमी गए तो उनकी पूर्ति नहीं हुई। हमारे पास अरुण प्रधान जी जो भी काम लेकर आते थे, इस टाइम पे हम ग्राम प्रधान चुनाव लड़े, लगभग उस टाइम पे 25 प्रधान जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही जनता के सहयोग से हम प्रधान बने, हम ये सब भूल गए थे कि भाई हमारे विपक्ष में कोई प्रधान बना है, क्योंकि हमने आने वाले का चाहे वो विपक्ष में लड़ा हो, हमने सबको सम्मान दिया। हम भूल गए थे कि भाई हमारे विपक्षी है, अगर कोई प्रधान भी लेकर हमारे पास काम आया तो हमने मना नहीं करी।